नमस्कार बच्चों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा। आज आपके सामने फिर से लेकर के उपस्थित हुआ हूं कक्षा 9th की संस्कृत की पुस्तक जिसका नाम है शेमुषी। आज हम शेमुषी के पार्ट 5 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सूक्ति मौक्तिकम। बच्चों, इस पाठ में आपको सूक्तियों के माध्यम से बहुत जीवन के गहरे गहरे रहस्यों को आज यहाँ बतलाया गया है। तो हमें इस पाठ को अंत तक देखना है, पूरा देखना है, जिससे कि आपको ये पाठ बहुत ही अच्छे से पूर्ण रूप से समझ में आ सके। बच्चों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि जो ज्ञान आपने लिया है वह ज्ञान आपके दोस्त भी आपसे ले सकें, प्रेरित हो सकें और वो इस ज्ञान का फ़ायदा भी उठा सकें। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं इस पाठ को जिसका नाम है सूक्ति मौक्तिकम। पाठ 5 सूक्ति मौक्तिकम। सूक्ति मौक्तिकम इस शब्द का तात्पर्य होता है सूक्ति रूपी मोती। जिस प्रकार से हम माला में बहुत सारे मोतियों को गूंथते हैं, उसी प्रकार से इस पाठ में सूक्ति रूपी मोतियों को गूंथ करके आपके सामने उस माला को प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुतोऽयं पाठः नैतिक शिक्षाणां प्रदायक रूपेण वर्तते। यह जो पाठ आपको आज यहाँ बताया गया है, यह क्या है? नैतिक शिक्षा के लिए यहाँ पर आपको इस पाठ को दिया गया आपको है। अस्मिन् पाठांशे विविध ग्रंथेभ्यः संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि गृहीतानि सन्ति। इस पाठ के अंश के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई गई है जो अनेक ग्रंथों से गृहीत की गई है, यानी अनेक ग्रंथों से इनको लिया गया है, जिसमें नाना प्रकार के नैतिक शैक्षिक बोध आपको कराने के उद्देश्य से इस पाठ का ग्रहण किया गया है। अत्र सदाचारणस्य महिमा, प्रियवाण्याः आवश्यकता, परोपकारिणां स्वभावः, गुणार्जनस्य प्रेरणा, मित्रतायाः स्वरूपं, श्रेष्ठसंगतेः प्रशंसा तथा च सत्संगतेः प्रभावः इत्यादीनां विषयाणां निरूपणम् अस्ति। अब यहाँ पर देखिए कितने सारे विषयों का समावेश है, वो सुनिए आप जरा। यहाँ सदाचार की महिमा का गुणगान आपको किया गया है। यहाँ प्रियवाणी, हम किस प्रकार से लोगों से अच्छी वाणी में बात कर सकते हैं, प्रिय वाणी में हम उनसे बात करें, उस वाणी का माध्यम बताया गया है। उसकी आवश्यकता आपको जीवन में क्यों है, वह आवश्यकता बतलाई गई है। परोपकारिणाम स्वभाव, परोपकारी जो व्यक्ति होते हैं उन परोपकारी व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है, वह आपको इसके माध्यम से बतलाया गया है। गुणार्जनस्य प्रेरणा, कि आपको गुण ग्रहण करना है तो उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिले, कैसे मिले, ये आपको बतलाया गया है। मित्रतायाः स्वरूपम, मित्रता का स्वरूप बतलाया गया है कि मित्रता कैसी होनी चाहिए। श्रेष्ठ संगति है प्रशंसा, अच्छी संगति क्या होती है, अच्छी संगति की प्रशंसा यहाँ पर आपको बतलाई गई है। तथा च सत्संगते है प्रभावः इत्यादीनां विषयाणां निरूपणम् अस्ति, और यहाँ पर सत्संगति के विषय में भी बतलाया गया है। संस्कृत साहित्ये नीति ग्रंथानां समृद्धा परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की जो परंपरा है वो बहुत ही समृद्ध परंपरा है। यहाँ पर समृद्ध है अर्थात खजाना जैसा लगा हुआ है। यहाँ पर इन चीज़ों का कभी भी अभाव नहीं होता है, नैतिक शिक्षा का कभी भी संस्कृत साहित्य में अभाव नहीं होता है। तत्र प्रतिपादित शिक्षकाणाम अनुगमनम कृत्वा जीवन साफल्यम कर्तुम शक्नुमः। और यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से जो आपको शिक्षा दी जा रही है, उस शिक्षा का यदि हम अनुगमन करें, अनुकरण करें, तो हम अपने जीवन को किस प्रकार से सफल बना सकते हैं, यह आज इस पाठ के माध्यम से, सूक्ति मौक्तिकम के माध्यम से आपको बतलाया गया है। तो देखिए, मैं पहला श्लोक पढ़ने जा रहा हूँ आपके सामने। पहला जो श्लोक है वह आपको मनुस्मृति से लिया गया है। यह एक बहुत ही शुद्ध ग्रंथ है, हिंदू धर्म का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है मनुस्मृति। भगवान मनु ने हमें जीवन में किस तरह से दूसरों के साथ आचरण करना चाहिए, हमें स्वयं किस तरह से रहना चाहिए, दूसरों से किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, यह सब जीवन की सफलता पूर्वक उन्होंने हमें ज्ञान दिया है। तो पहला जो श्लोक है यह आपको मनुस्मृति से ही सुनाया गया है, तो आप उसको सुनिए और याद करने का भी प्रयास कीजिए। देखिए आप उनके मनुस्मृति में भगवान मनु ने आपको कितने अच्छे से इस चीज़ का ज्ञान बहुत ही भली भांति सही और सरल तरीके से दिखाया गया है। वृत्तं यत्नेन संरक्षेत् वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तितस्तु हतो हतः।
बहुत ही अच्छा श्लोक है ये। श्लोक आपको चरित्र के लिए बताया गया है कि वृत्तम कैसा होना चाहिए। वृत्तम नाम चरित्रम, वृत्तम शब्द का तात्पर्य होता है चरित्रम, कि वृत्तम यत्नेन संरक्षित, यत्नेन अर्थात बहुत प्रयत्नों के साथ, संरक्षित यानी संरक्षण करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। किसकी? वृत्तम अर्थात वृत्त की, चरित्र की हमें क्या रक्षा करनी चाहिए? किसकी रक्षा करनी चाहिए बेटा? चरित्र की हमें रक्षा करनी चाहिए। क्यों? वित्तम एति च याति च, यहाँ दो शब्द हैं, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। एक शब्द है वृत्तम, एक है वित्तम। वित्तम शब्द का तात्पर्य होता है धन और वृत्तम शब्द का तात्पर्य होता है चरित्र। तो दोनों ही शब्द अलग अलग हैं, आप कंफ्यूज नहीं होने का बिल्कुल भी। वित्तम शब्दस्य तात्पर्यम धनम, वृत्तम शब्दस्य तात्पर्यम चरित्रम इति। तो आप ध्यान रखिएगा कि वित्तम और वृत्तम दोनों में ही अलग अलग अंतर होता है। वृत्तम चरित्र होता है, वित्तम धन होता है। तो पहले आपको कहा गया है कि वृत्तम यत्नेन संरक्षित, कि वृत्तम को अर्थात चरित्र को आपको बहुत ही प्रयत्न करने के बाद साथ साथ उसकी क्या हमें करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वित्तम एति च याति च, वित्तम दूसरे वित्तम में उन्होंने धन को कहा है। पहला जो वृत्तम है वहाँ चरित्र है, दूसरा वित्तम है अर्थात धन है। तो वित्तम एति च याति च, जो वित्त है धन है वो कैसा रहता है? एति च याति च, एति अर्थात आता है, याति अर्थात जाता है। धन क्या रहता है? आता भी है और जाता भी है। इसलिए हमें किसका संरक्षण करना चाहिए? तो वृत्तम का हमें संरक्षण करना चाहिए। क्यों? अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, धन के समाप्त होने पर व्यक्ति समाप्त नहीं होता। अक्षीणः वित्ततः क्षीणः, वित्त अर्थात धन के वित्त के क्षीण पर व्यक्ति अक्षीण नहीं होता है। यानी किसी व्यक्ति के पास यदि धन समाप्त हो जाता है तो वह समाप्त नहीं होता है, अर्थात उसका संपूर्ण जीवन समाप्त नहीं होता है। किंतु वृत्ततस्तो हतो हतः, वृत्त अर्थात चरित्र, यदि व्यक्ति का चरित्र समाप्त हो गया, चरित्र खराब हो गया, तो यह मान लीजिए कि उसका शरीर भी प्राण त्यागने लायक हो जाता है। क्योंकि कोई व्यक्ति उसका सम्मान नहीं करता, कोई उसके साथ में किसी भी प्रकार की भावनाएं संवेदित नहीं करता। तो हमें ये बात ध्यान रखना है बेटा कि वित्त और वृत्त दोनों में ही अंतर है। वित्त तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन वृत्त कमाना आसान नहीं है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि वृत्तम और वित्तम दोनों में ही बड़ा एक दूसरे के पूरक है, ये मान के चलिए, हम अलग अलग है दोनों एक दूसरे से। तो हमें क्या संपूर्ण श्लोक का अर्थ क्या निकलता है कि मनुष्य को अपने चरित्र की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता जाता रहता है, धन के नष्ट हो जाने पर मनुष्य क्षीण नहीं होता, किंतु उसका यदि चरित्र सुरक्षित नहीं रहता है तो उसका संपूर्ण शरीर, संपूर्ण जीवन उसका नष्ट हो जाता है। आप ध्यान रखिए, अच्छे से समझिए इस बात को कि हमें वित्त कमाना है या वृत्त कमाना है। बड़ी ही सुंदर सी बात कही है भगवान मनु ने कि हमें वित्त पर ध्यान नहीं देना है, हमें वृत्त पर ध्यान देना है। वृत्त और वित्त अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा श्लोक देखिए, दूसरा श्लोक है विदुर नीति से। विदुर कौन थे? अब आपको यदि ये पता हो, जब हम महाभारत देखते थे तो महाभारत में एक थे धृतराष्ट्र, एक थे पांडु और तीसरे उनके जो भाई थे जिनको दासी पुत्र कहा जाता था वह विदुर थे। संसार में जितना ज्ञान था, ऐसा कहा जाता था विदुर के विषय में कि संसार में जितना भी ज्ञान है उसका 30% ज्ञान विदुर के पास था। उसका जो 30% ज्ञान था वह विदुर के पास था और बाकी का जो 70% ज्ञान था वह संपूर्ण विश्व में बटा हुआ था। तो सोच लीजिए कि विदुर कितने विद्वान व्यक्ति रहे होंगे। उन्होंने जो बातें कही थी वह जीवन में किस तरह से काम आती है। यदि कोई व्यक्ति उनकी कही हुई बातों का अनुगमन करे तो वह किस तरह से अपने जीवन में सफलता की ओर प्राप्त कर सकता है। देखिए, बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, विदुर ने। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म की सिर्फ एक बात होती है, इसलिए उस बात को सुनो। श्रूयताम, विदुर ने कहा है कि धर्म सर्वस्वम श्रूयताम, धर्म के सर्वस्व को सुनिए। च एव अवधार्यताम, चैवावधार्यताम, और उसको सुनने के बाद में क्या करिए? उसका पालन करिए, उसका अनुकरण करिए। किसका अनुकरण करना है?
जो धर्म के सर्वस्व की बात है, धर्म सर्वस्व की जो बात है, उसको सुनिए और उसका अनुकरण कीजिए। क्या थी वो बात? आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी भगवान विदुर ने कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, कि जो चीज़, जो कार्य हमें पसंद नहीं हो, हमें स्वयं को जो कार्य पसंद नहीं हो, हमें वो कार्य कभी भी दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं करना चाहिए। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा रहस्य। कहने को उन्होंने छोटी सी बात कही कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, कि हमें जो कार्य हमें स्वयं को पसंद नहीं हो वह हमें दूसरों के लिए कदापि नहीं करना चाहिए। जैसे कई व्यक्ति होते हैं कि किसी भी कार्य को वो सिर्फ अपने लिए कर लेते हैं, जब उनका काम हो गया, जब दूसरे का काम आता है तो वो उसको लिए छोड़ देते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो कार्य हमें पसंद नहीं हो वह हमें दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। जैसे साफ सफाई है, हम सोचते हैं कि हमें साफ सफाई पसंद नहीं है, तो हमें दूसरों के लिए भी ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति को भी साफ सफाई पसंद होगी। क्योंकि जब हम देखते हैं कि हम अपने घर में तो कई बार साफ सफाई रखते हैं, लेकिन जब हम बाहर कहीं जाते हैं, जैसे पब्लिक प्लेस पर जब हम जाते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन हो गए या बस स्टैंड हो गए, जहाँ भी हम जाते हैं तो वहाँ हम क्या करते हैं, कुछ भी, जैसे हमने खाने का सामान लिया और पैकेट को बिना डस्टबिन में डाले हुए हम कहीं भी उसको फेंक देते हैं। जबकि ये बात क्या है, ये सरासर गलत बात है, यह विदुर नीति के बिल्कुल खिलाफ हो जाती है। विदुर नीति में विदुर ने क्या कहा है कि जो कार्य हमें स्वयं के लिए पसंद ना हो वो कार्य हमें दूसरे व्यक्ति के लिए कभी भी नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हम अपना तो स्वयं का तो बचाव कर लेते हैं किसी न किसी प्रकार से, लेकिन वही बात हम दूसरों के प्रति लागू अपने आप पर नहीं कर पाते हैं। इसलिए विदुर ने बिल्कुल सीधे ही स्पष्ट शब्दों में आपके सामने कह दिया है कि जो कार्य हमें स्वयं के लिए पसंद ना हो, हमें स्वयं के विपरीत हो, आत्मनः प्रतिकूलानि, हमें जो काम पसंद नहीं हो वह हमें सोचना चाहिए कि हम वह दूसरों के लिए भी ना करें। तो इसका अर्थ सुन लीजिए बच्चों, धर्म का सार क्या है सुनो। विदुर ने कहा है कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार क्या है वह सुनो और सुनकर इसका अनुकरण करना चाहिए। और हमें इसको सुनकर इसका अनुकरण करना चाहिए कि जो स्वयं को अच्छा ना लगे, जो व्यवहार स्वयं को अच्छा ना लगे, वो हमें कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं करना चाहिए। वह दूसरों के साथ हमें ऐसा व्यवहार कदापि करना नहीं चाहिए। बड़ी अच्छी बात उन्होंने, मीठी बात कह दी। ये जीवन का वास्तव में धर्म का ये सार होता है और यही हमें धर्म के मामले में सोचना भी चाहिए, विचारना भी चाहिए कि जो कार्य हम स्वयं पसंद नहीं करते हैं तो वह हम दूसरों के लिए कैसे पसंद कर सकते हैं, वह दूसरों के लिए हम उस व्यवहार को कैसे अपना सकते हैं। जैसे गंदगी है, गंदगी हमें पसंद नहीं है तो हम दूसरे के घर में जाकर के गंदगी किस प्रकार से कर सकते हैं। तो श्रूयताम धर्म सर्वस्वम तथा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। ये था विदुर नीति का दूसरा श्लोक। अब हम आपको तीसरा श्लोक सुनाते हैं जो कि चाणक्य नीति से कहा गया। मुश्किल से 2% लोग ऐसे ही होंगे जो चाणक्य के विषय में नहीं जानते, या हो सकता है कि चाणक्य को ना जानने वालों की संख्या इससे भी कम हो, क्योंकि चाणक्य को कौन नहीं जानता, चाणक्य को हर व्यक्ति जानते हैं। चाणक्य एक ऐसे विद्वान ब्राह्मण थे जिन्होंने चंद्रगुप्त को, अर्थात एक छोटे से सामान्य से नागरिक को, सामान्य से व्यक्ति को कहाँ से कहाँ उन्होंने अपनी ज्ञान और नीतियों के बल पर उन्होंने पहुँचा दिया था। चंद्रगुप्त कौन था? कोई राजवंश से तो था नहीं चंद्रगुप्त एक सामान्य उसका शिष्य था। लेकिन किस तरह से आप देखिए कि चाणक्य ने अपनी बुद्धिमत्ता के कारण चंद्रगुप्त जैसे सामान्य से लड़के को घनानंद को हराकर उसके राजपाट का उसने शासन बना दिया। तो चाणक्य नीति की बात आप सुन लीजिए। तीसरा श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। प्रिय वाक्य अर्थात मीठे बोलने से, तुष्यन्ति अर्थात संतुष्ट होते हैं। कौन संतुष्ट होते हैं? सर्वे जन्तवः। देखिए, जगदीश चंद्र बसु जी ने जब एक थ्योरी दी थी, एक सिद्धांत दिया था कि पेड़ों में भी प्राण होते हैं, तो वो किस प्रकार से दिया था? एक सिद्धांत उन्होंने पेड़ों के ऊपर लागू किया
उन्होंने 6 महीने तक 2 पौधे संभाल के रखे। उन दोनों पौधों में एक को प्रतिदिन वो निंदा किया करते थे और दूसरे को प्रतिदिन मीठे मीठे वचन अच्छे अच्छे से कहा करते थे। जब 6 महीने के बाद उन्होंने दोनों पौधों की तुलना की, कंपेयर किया दोनों का, तो एक पौधा जिसको वो निंदा करते थे, जिसको गालियां देते थे या निंदा करते थे या कुत्सित शब्द उसको बोलते थे, वह पौधा सूख गया। लेकिन वह पौधा जिसको वह प्यार करते थे, पुचकारते थे, पानी देते थे, उससे मीठी मीठी बातें करते थे, वह पौधा दिनों दिन बढ़ता जाने लगा था। तो वो जो मीठे वचनों में बहुत ही प्रताप और बहुत ही पुण्य होता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मीठे वचन बोलने चाहिए, जिससे क्या, सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, सभी के सभी जीव जंतु जो होते हैं वो उससे क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, इसीलिए हमें कैसा, तदेव वक्तव्यम, इसलिए हमें कैसा बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। तदेव अर्थात, तदेव को यहाँ किस शब्द के लिए कहा उन्होंने, प्रिय वाक्य के लिए कहा है कि हमें इसलिए हमें दूसरे जंतुओं से, जीव जंतुओं से, अन्य प्राणियों से किस तरह से बात करनी चाहिए, प्रिय वक्तव्यम, उनसे हमें प्रिय बोलना चाहिए। बचने का दरिद्रता, बोलने में कौन सी हमें गरीबी आ जाती है, हम बोलते रहेंगे तो ये तो है नहीं कि हमारा जो वाणी है, हमारे जो शब्द है वो समाप्त होते हैं, हमारे शब्द कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि जिस व्यक्ति को जैसी वाणी पसंद आए, और व्यक्ति को मीठी वाणी ही पसंद आती है, इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ मीठे वचन ही, प्रिय वाक्य ही लोगों से बोलने हैं, जिससे कि लोग संतुष्ट होते जाएं।